और बड़ी दिलचस्प बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, जब हम चौथी सीट की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के अंदर 28-28 पर भी ये लॉक ऑन हो सकता है। और फिर जब हम देखें 2 सीट्स पर 57 वोट्स ऑलरेडी है, यानी 3 सीट्स ऑलमोस्ट ये क्लियर एज है पीडीपी के सपोर्ट से, कांग्रेस के सपोर्ट से और अपने सपोर्ट से। पहली 3 नॉमिनेशन जो है 1, 2 और 3, उसमें कहीं ना कहीं क्लियरिटी जो है सीधी सीधी। लेकिन चौथी वाली सीट पर अगर ये 28-28 वाला मामला चलता है, जिसमें इमरान नबी डार है, सत शर्मा साहब है और गुरविंदर सिंह ओबरॉय, जिन्होंने तीसरे और चौथे के लिए जो है वो नॉमिनेशंस फाइल किए हैं, तो यहाँ पर महराज मलिक साहब का वोट भी क्या आ चुका है या अभी आना बाकी है? शेख खुर्शीद साहब की तरफ से क्या कोई वजाहत दे दी गई है कि वो किस पल्ले में जा रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं? अगर वो एब्सटेन भी करेंगे तब भी कहीं ना कहीं फायदा हिज़्ब इख्तिलाफ को दिखता हुआ फिर नजर आएगा। देखिए, जहां तक महराज मलिक का ताल्लुक है, चूंकि उनका जो मामला है अभी कोर्ट में है और इसलिए कोर्ट ने पहले ही कहा है कि वो पोस्टल बैलेट के जरिए से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ऑल्दो कि वो डिटेंशन में है, जो कि एक्ट भी हमें कहता है। तो इसलिए महराज मलिक शायद वोट कास्ट कर सकते हैं। हालांकि सरकारी सतह पर कोई बयान इस सिलसिले में ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और ना ही स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की तरफ से आया है। और जहां तक शेख खुर्शीद के वोट का ताल्लुक है, अगरचे उन्होंने कोई बयान इस पे नहीं दिया है, लेकिन अभी उन्होंने खामोशी की। अलबत्ता हमें जो इत्तलात मिली है वो अपना वोट कास्ट करेंगे और उन पे और उस हवाले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही बैकडोर चैनल्स पे साथ आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ शेख खुर्शीद से भी कहा है कि वो अपना वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में करें। और लेकिन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो शेख खुर्शीद का वोट और साथ साथ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेजिस्लेटर्स आप पहुंचे हैं, ये बीजेपी के जो एमएलएज है वो यहाँ सिविल सेक्रेटरीट लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं, जहां वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ से इनके हमरा कई सारे जो है सरकारी ऑफिशियल्स की गाड़ियां नजर आ रही हैं। और यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर किस तरीके की गहमा गहमी है, क्या माहौल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज 4 साल के बाद राज्यसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें 7 उम्मीदवार मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3। और खासकर बीजेपी के सदर सत शर्मा यूटी के उनका मुकाबला जो चौथी सीट को लेके है, सारी नजरें उसी पे है। और खासकर अब ये देखना होगा कि शेख खुर्शीद एआईपी की 1 सीट और इसके अलावा एमएलए डोडा महराज मलिक की 1 सीट, एमएलए जो है आजाद उम्मीदवार उनकी सीट जो है वो फैसला कुल होंगी। और शाम 6 बजे तक सारा जो फैसला है वो होगा आज। लेकिन हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर सिक्योरिटी की सख्त तैनाती, एमएलए का आना शुरू, काबीना वुज़रा का आना शुरू हो चुका है। और मजबूती तौर पर यहाँ पे आज भी गुज़िश्ता रोज की तरह से एक अलग ही माहौल, एक अलग ही समा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी नजर आ रही है और ट्रैफिक के मनाजिर भी आप देख सकते हैं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर किस तरीके के हैं, क्योंकि आज यहाँ पर राज्यसभा का इंतखाबात को लेके सारी नजरें होंगी और जिस पर इंतजामिया भी मुतारिक है, ताकि वोटिंग के साथ साथ यहाँ आम लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो, सफर ना करना पड़े। और उस चीज को देखते हुए ट्रैफिक के जो एहलकार है उनकी भी तैनाती जो है यहाँ पे की गई है, सो दैट ट्रैफिक जैमिंग की वजह से लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो बहरका ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के इस राज्यसभा इलेक्शन को लेके पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की भी नजरें होंगी, क्योंकि ये यूटी में पहली बार हम देख रहे हैं और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ असेंबली इंतखाबात में सामने आई, वहीं राज्यसभा की 4 में से 3 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है इमरान, हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल है और पार्टी लीडरान के लिए, जो एमएलएज हैं, उनके लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है। तमाम जो अरकान असेंबली हैं उनको आज असेंबली में हाजिरी उनकी यकीनी हो, इस बात के लिए सख्त हिदायत दी गई हैं। और बैक टू बैक ये तीनों पार्टियों की तरफ जानिब से कहा गया अपने अरकान को कि गैरहाजिरी और वोटिंग से परहेज अगर किया गया तो इसके लिए मुश्किलात भी होंगी, कार्रवाई करने की बात कही गई है, यानी एक तरह से इंतबाह है और दूर रहने से गुरेज करना होगा, इस बात का हुक्म है।
और दूसरी तरफ मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि बीजेपी को दूर रखना इत्तेहाद की मजबूती के लिए भी लाजमी था। कांग्रेस की तरफ से यही वर्जन आया, सेम बात कही गई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से। और ये भी याद रखिएगा कि जब आज असेंबली में तमाम मेंबर्स मौजूद रहेंगे, सबकी तरफ से वोट डाले जाएंगे, तो ये जो गणित है, ये जो मैथ्स बन रहा है, ये जो नंबर्स हैं, बहुत इसमें जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे उतना अच्छा। खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की जब हम बात कर रहे हैं कि दिलचस्प मुकाबला कम से कम एक सीट पर है, और नंबर जो ऑलरेडी हमने आपको बताया एक जगह थोड़ा टाई नज़र आ रहा है। प्लस जो दोनों तरफ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, राइट साइड आपकी स्क्रीन पर वो नाम है जो इस बार मैदान में है। 4 उम्मीदवार 2025 में इस दंगल में मैदान में हैं। सत शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, इमरान नबी डार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, फिर राकेश महाजन बीजेपी से, सज्जाद किचलू चिनाब वैली से आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खड़ा किया है, अली मोहम्मद मीर बीजेपी से, इस बार इनको मौका दिया गया है, शमी ओबराय नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और चौधरी रमज़ान जो कि नॉर्थ कश्मीर से आते हैं। पार्टी की जानिब से असेंबली चुनाव नहीं जीत सके थे, लेकिन राज्यसभा में एक और जिम्मेदारी इस बार इनको मिलने वाली है। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड आपकी वो तस्वीरें हैं जो आखिरी बार बतौर राज्यसभा मेंबर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी दारुल हुकूमत दिल्ली में कर रहे थे। नज़ीर अहमद लावे तब पीडीपी में थे, 2015 में फरवरी के महीने में ये मेंबर बने, और 2019 के बाद इन्होंने पीसीबी ज्वाइन की थी। गुलाम नबी आज़ाद जो उस वक्त कांग्रेस में थे, फरवरी के महीने में ये साल 2015 में मेंबर बने। इसी तरीके से शमशेर सिंह मनहास जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, बीजेपी की जानिब से मेंबर बने राज्यसभा के लिए, फरवरी का ही महीना था साल 2015। और इसी साल के दरमियान यानी सेम जहां पर 2 पीडीपी, 1 कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से भी शमशेर सिंह मनहास और फयाज मीर जो इस वक्त रुकने असेंबली हैं, कुपवाड़ा से जीत कर आए। ये तो बात थी 2015 की, और 25 में कौन मुकाबले में, वो भी आपके टीवी चैनल पर। लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट नंबर 30 के लिए 30 अरकान को चुना है, 29 मेंबर सीट नंबर 4 के लिए चुना है, जिसका मतलब ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से 3 सीटों पर जीत यकीनी बना रही है, क्योंकि उनके पास जो फिगर्स है, जो सपोर्ट है, उसको लेकर। और अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला तो वो चौथी सीट भी हार जाएगी। अब ये सपोर्ट क्या है जी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 29 मेंबर्स, बीजेपी के पास 28 मेंबर जो सिटिंग एमएलएज की पोजीशन है। दैट मीन्स कि एक एमएलए आउटसाइड सपोर्ट चाहिए बीजेपी को चौथी सीट जीतने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सीट नंबर 4 पर और 28 पर ही दोनों गेंदें रुक गई, तो फिर क्या होगा? ये बड़ा दिलचस्प है। तो फिर होगा जी टॉस, यानी फिर डाला जाएगा बैलेट, फिर डाला जाएगा कुर्रा अंदाजी, और कुर्रा अंदाजी में जो उस सीट पर अरकान होंगे उनके नाम डाले जाएंगे और फिर जीता जाएगा। लेकिन सबकी नज़रें चंद अहम आज़ाद उम्मीदवारों पर जिन्होंने अभी तक भी अपनी वजाहत नहीं की है। सज्जाद गनी लोन आज के वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी क्या करेगी, और कुछ और अरकान जिनके नाम चल रहे हैं वो क्या कुछ करेंगे, एक बड़ा सवाल। अब ये इलेक्शंस जो नताइज आएंगे, इसका असर क्या स्टेट असेंबली पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक बड़ा सवाल ये।